सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। कथित तौर पर लोगों के मोबाइल में सड़क के गोपनीय सर्वे का नक्शा और खसरा नंबरों की सूची वायरल हो रही है, जिसके चलते जमीनों का काम करने वाले कई लोग संबंधित खसरों पर जमीन खरीद में रुचि दिखाने लगे हैं। मामले के अनुसार बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत सुजानगढ़ के बाहर से निकलने वाले NH 58 से लेकर मेगा हाईवे तक छापर रोड पर बाईपास सड़क बननी प्रस्तावित है, जिसकी लागत करीब 75 करोड़ रुपए घोषित की गई थी। इससे बोबा सरप्याऊ के पास से लेकर मेगा हाईवे तक की सड़क का मिलान हो जाएगा और रिंग रोड शहर के बाहर से निकल जाएगी, जिसके चलते भारी वाहनों को सुजानगढ़ के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सड़क सर्वे के काम काफ़ी गोपनीय समझे जाते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ज़मीनों का काम करने वाले लगभग सभी लोगों के मोबाइल में एक नक्शा वायरल हो गया है और इसके साथ ही सूची वायरल हो गई है, जिसमें उन गांवों की खसरा नंबर से डिटेल मौजूद है जहां से प्रस्तावित सड़क गुजरने की संभावना है। ऐसे में एक राजनेता के नज़दीकी लोगों द्वारा 3-4 खसरा नंबरों की ज़मीन पर खरीद भी किए जाने के चर्चे शहर में आम हो गए हैं, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोपनीय दस्तावेजों के सार्वजनिक होने की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये जानकारी कब और कहां से लीक हुई। दूसरी ओर इस प्रस्तावित सड़क को लेकर एक खेत मालिक दिनेश कुमार गुर्जर द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को शिकायत भेजकर PWD के अधिकारी पर 2 बीघा जमीन का बेचान नहीं करने की दशा में सड़क को दूसरे खेत से निकाले जाने की धमकी देने और तीसरी बार सर्वे करवाने का आरोप लगाए गए थे। इस मामले में ADM के पास जांच है और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ऋतिक सांकला के कार्यालय में जाकर उनसे जानकारी चाही गई, लेकिन वो मौजूद नहीं मिले। दूरभाष पर उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन बंद मिला। वहीं दिनेश कुमार गुर्जर द्वारा सहायक अभियंता हरि गोपाल पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में सहायक अभियंता हरि गोपाल ने बताया कि मैं दिनेश कुमार गुर्जर नाम के किसी आदमी को नहीं जानता, न ही कभी किसी इस नाम के आदमी से मिला हूँ। ज़मीन का बेचान करवाने के जो आरोप लगाए गए हैं, न ही इस बात की किसी के पास सबूत है कि मैंने ऐसा कुछ कहा हो, क्योंकि इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं थी। हरि गोपाल ने बताया कि विभाग के एडिशनल चीफ के नेतृत्व में हमारी कमेटी होती है जो सर्वे करवाती है और सर्वे को इधर उधर खिसकाना आसान बात नहीं है, यह काफ़ी गोपनीय काम होता है। हरि गोपाल ने बताया कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। हालांकि सहायक अभियंता इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए कि सड़क के सर्वे का नक्शा और उससे लगने वाले संभावित खसरा नंबरों की सूची लोगों के मोबाइल में कहां से पहुंच गई। PWD के 1-2 ठेकेदार भी मौके पर मिले, जिन्होंने खबर नहीं लगाने की गुजारिश बार बार की और वे अधिकारियों का बचाव करते हुए मुद्रा में नजर आए, जो उनकी रुचि को स्पष्ट जाहिर करने के लिए पर्याप्त है। देखने वाली बात यह होगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही या जानबूझकर की गई है या फिर ये लापरवाही हो गई है, यह कृत्य कैसे किया गया है, यह जांच का विषय है। लेकिन जनता को इस बात के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मई माह में ज़मीन खरीदता है और उसके अगले महीने जून माह में उसके खेत से सड़क निकलने की बातें होने लग जाए, तो यह कोई संयोग तो हो नहीं सकता। यह सीधा सीधा एक प्रयोग का मामला नजर आता है। चाहे जो भी हो, सच्चाई जनता के सामने आनी आवश्यक है। हालांकि अधिकारी से बार बार कहा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कैमरे पर किसी भी प्रकार की बाइट देने से मना कर दिया, इसलिए एक पक्ष की बाइट यहाँ पर दिखाई जा रही है। रेलवे लाइन का दोनों साइड में मारो, ये अगुणों और पश्चिमी 2 साइड में फिर आ सड़क कद भी आई जब पॉइंट बढ़िया अट बनाया है बंका। पहली पोत सड़क को सरुआ अट हुई हो, दूसरो भी अट ही हो, अब तीसरे में एकदम लास्ट में ले गया। कोई PWD अधिकारी आया, कोई जमीन चाहिए जी, मैं मना कर दियो, जमीन का क्यों रजिस्ट्री करा दियो और करा दियो। मैं बिल्कुल मना करियो, मैं क्यों नहीं, मैं कौन दियो, 2 बीघा जमीन दे दियो, आठ की सड़क ठीक काटा नहीं तारे काटा नहीं अड़े नहीं कौन दिया। अब क्या मांग हो सरकार? अब मांग आई है भजन लाल जी ने, मैं तो कह रही थी कि रिलेशन सड़क तो आज अड़ता नहीं। सुजानगढ़ छापर वासियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में छापर कस्बे को जोड़ने वाली छापर से दीवानी की अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा और सड़क का अधूरा पड़ा निर्माण पूरा करवाया जाएगा। इस बारे में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने जिला कलेक्टर अभिषेक शुराना से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर अधूरी सड़क को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की। किलक ने बताया कि इस सड़क के अधूरा होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र ही उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराकर लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। कलेक्टर साहब से मांग ये थी कि ये जो सड़क है छापर से देवानी की, ये 2016 से बंद है
और इसके लिए काफ़ी प्रयास हुआ। 2019 में मास्टर भंवरा जी मंत्री बने, तब उन्होंने स्वीकृत करवाई और चालू किया, फिर वह बंद हो गई। और उसके बाद में अभी अक्टूबर 2024 में हॉप साहब से मिले और हॉप साहब ने उसी दिन फाइल पे साइन करके इसको स्वीकृत कर दिया। उसके बाद में ये सड़क शुरू हो गई, फिर सड़क रुक गई। अब दोबारा हॉप साहब से मिले, फिर पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से मिले और आज कलेक्टर साहब से मिले हैं। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी 1-2 दिन में ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और ये बहुत ही लंबित मांग है और बीकानेर से लेके इधर रतनगढ़ से आने वाले सभी लोगों के लिए, जो वाहन है, भार वाहन है, यात्री वाहन है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और आज वो समस्या का समाधान अतिशीघ्र होने जा रहा है। और कलेक्टर साहब ने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही इस कार्य को शुरू करा दिया जाएगा। और शुरू होने के बाद, ये सड़क बनने के बाद यहाँ के लोगों को, आने वाले सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान पेंशनर समाज की सुजानगढ़ उपशाखा ने अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स के आह्वान पर संसद द्वारा पारित पेंशनर विरोधी विधेयक पर पुनर्विचार करने हेतु प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन तहसीलदार राजू देवी बुनकर को सौंपा है। पेंशनर समाज के तहसील अध्यक्ष रेखाराम मेरड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते वक्त बताया गया कि संसद ने मार्च 2025 में एक विधेयक पारित करके पूर्व एवं वर्तमान पेंशनर में विभेद करने तथा पेंशनरों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने के अधिकारों से वंचित किया है, जिससे संपूर्ण पेंशनर समाज में गहरा रोष है। उन्होंने आगे बताया कि संसद द्वारा पारित पेंशनर विरोधी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री से मांग की गई। इस अवसर पर सुजाराम डाबरिया, विद्याधर पारिक, बजरंग लाल नाई, हाकम अली, सुखलाल सोनी, आनंदी लाल सोनी, आदुराम मेघवाल, खीवाराम, नथुराम, लालूराम, ओंकाराराम, किशन लाल कटारिया, दीपाराम, तिलोकाराम दुधवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इससे पहले गणेश मंदिर से लेकर सभी लोग उपखंड कार्यालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा रमावतार सुशीला देवी क्याल की प्रेरणा से उनके पुत्रों पवन, सुरेश, राजकुमार क्याल के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में आयोजित किया गया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा 254 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच करके 76 मोतियाबिंद रोग के ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया गया। चयनित नेत्र रोगियों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर कोटिया द्वारा मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में लेंस प्रत्यारोपित निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। शर्मा ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद भी चूरू, नागौर, सीकर, बीकानेर, जयपुर जिलों से 171 शहरी व 83 ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर के उद्घाटन अवसर पर एडीएम मंगलाराम पूनिया, कमला सिंह, डॉक्टर अभिषेक शर्मा, सीए प्रवीण राठी, एडवोकेट श्याम नारायण राठी, भीम शंकर शर्मा, अमर सिंह राठौड़, पंकज माजू, हरी तोदी, क्याल परिवार के गोविंद राम, सुरेश, राजकुमार, स्नेहलता, पूजा, प्रगति, पलक, गौरव, अनुज, ऋत्वी क्याल आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, रामावतार सुशीला देवी क्याल के विवाह की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके पुत्रों द्वारा यह शिविर आयोजित किया गया। सुजानगढ़ की पंचायत समिति के पास स्थित अशोक स्तंभ की रेलिंग एक वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गई। शाम को भारी वाहन की टक्कर से यह घटना हुई, जिसमें अशोक स्तंभ की रेलिंग की एक साइड का हिस्सा टूट गया। हालांकि सड़क पर एक वाहन का तेल भी बिखरा हुआ नजर आया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना कैसे और क्यों हुई इसका पता धीरे धीरे चलेगा, लेकिन मौके पर शाम को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित जरूर हो गई।